हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मौसम लगातार बदल रहा है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आने वाली एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से करेंगे और उत्कृष्ट परिणाम को लेकर आएंगे। इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछली वीडियो में हमने प्रतिरक्षा के बारे में देखा था, कैसे सहज और प्राकृतिक प्रतिरक्षा हम प्राप्त करते हैं, जो जन्म के साथ ही हमें प्राप्त होती है। आप लोगों की शिकायत थी, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब आप बने रहिए। तो देखते हैं आज हम उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। दोस्तों, उपार्जित प्रतिरक्षा अर्थात जो हम जन्म के बाद अर्जित करते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम जन्म के बाद प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे हम उपार्जित अर्थात अर्जित की हुई प्रतिरक्षा होती है ये। दूसरा, हम यहाँ पर टीका कैसे काम करता है। दोस्तों, टीका कैसे काम करता है? जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, स्वास्थ्य सीरीज हमारी चल रही है, तो वैक्सीन कैसे काम करेगी ये भी हम देखेंगे यहाँ पर। इसीलिए इसको हम दूसरे शब्दों में अगर समझें कि टीका कैसे काम करता है, तो ये आज हम देखेंगे। तो उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें तो जन्म के बाद प्राप्त की जाती है। कब होती है दोस्तों? जन्म के बाद। यानी जो प्रतिरक्षा हम जन्म लेने के बाद प्राप्त करते हैं उसे हम उपार्जित एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। विशिष्ट होती है, केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती है। दोस्तों, क्या खास बात है? जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये जन्म के बाद प्राप्त होती है और ये विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक, अर्थात ये किसी रोग, विषाणु या जो वायरस होते हैं उसके प्रति विशिष्ट या स्पेसिफिक होती है। कॉमन नहीं होती है दोस्तों। ये कॉमन का अर्थ होता है जो हमें कई रोगों से सुरक्षा देती है, लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है, किसी रोग कारक के प्रति। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना है, जन्म के बाद प्राप्त होगी, विशिष्ट होगी। और एक बात और, ये केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है, यानी जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं वहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करें तो यह रोगाणु संक्रमण या टीके द्वारा प्राप्त होती है। दोस्तों, कैसे प्राप्त होगी? ये या तो हमारे शरीर में बाहर से कोई रोगाणु प्रवेश करता है, ठीक है, या हम टीका लगवाते हैं अर्थात वैक्सीन करवाते हैं, तब ये प्रतिरक्षा हमको प्राप्त होती है। ओके, इसकी विशेषता की बात करते हैं, क्या खास बात होती है, कौन कौन सी विशेषताएं उपार्जित प्रतिरक्षा में पाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अपने पराये के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों, ये प्रतिरक्षा अपने पराये सिद्धांत पर काम करती है। क्या मतलब होगा इसका? अपने पराये सिद्धांत अर्थात जब भी हमारे शरीर में, देखिए हमारा शरीर जो है वो अपने और पराये का भेद करता है। ये हमारे प्रतिरक्षा की एक खास विशेषता होती है कि जब भी कोई बाहर की चीज़ें या पदार्थ या कोई भी, अगर हम अंग प्रत्यारोपण की बात करें तो वहाँ भी ये प्रतिरक्षा काम करती है। यानी जब भी कोई हमारे शरीर में फौरन चीज़ अगर जाएगी तो वो उसको पहचान लेगा और दोस्तों हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसको पहचान कर उसके प्रति रिएक्ट करेगा, अनुक्रिया दर्शाएगा, और यही हमें जो है इसको विशिष्ट बनाती है। नेक्स्ट हम बात करें प्रतिजन विशिष्टता, अर्थात ये किसी विशेष एंटीजन के प्रति स्पेसिफिक होती है, या हम यूँ कहें रोग जनकों या रोगाणुओं के प्रति विशिष्ट होती है। रोगाणु क्या होते हैं दोस्तों? ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देखें, तभी आप क्रम से इसको यानी समझ पाएंगे। तो वायरस जो होते हैं, रोगाणु होते हैं, या कवक अर्थात फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी दोस्तों रोगाणु कहलाते हैं, पैथोजन कहलाते हैं।
जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो वायरस में रेबीज वायरस होता है, ओके, पोलियो वायरस होता है दोस्तों, पोलियो, ठीक है। ये जो वायरस हैं इनके प्रति जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो जो टीका दोस्तों हम लगवाते हैं वो उसी के प्रति रेजिस्टेंस होता है, यानी वो उसी के प्रति हमें प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने पोलियो वायरस के लिए वैक्सीन जो है ली और वो किसी भी अन्य रोग के प्रति हमें यानी प्रतिरक्षी प्रदान करेगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ये रोग विशिष्ट होती है। क्या होती है? रोग विशिष्ट। या अगर बैक्टीरिया की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे टीबी होता है या बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी है, या हम बात करें टाइफाइड, ये बैक्टीरियल डिजीज होती हैं दोस्तों। तो टीबी और टाइफाइड के लिए जो हम वैक्सीनेशन करवाएंगे तो वो टीका केवल टीबी और टाइफाइड के लिए ही हमें वैक्सीनेट करेगा, अन्य या किसी दूसरी डिजीज़ के लिए नहीं करेगा। तो दोस्तों ये समझ में आया आपको कि स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर क्या है। इसी तरह फंजाई यानी कोई भी फंजाई के लिए भी जो हम वैक्सीनेशन या इस तरह से अगर कोई होगा तो वो विशिष्ट अर्थात स्पेसिफिक होगा, ओके। नेक्स्ट, ये क्या होते हैं? इसके प्रति विशिष्ट होते हैं। तो यहाँ एक बार फिर देखते हैं, ये अपने पराये सिद्धांत पर काम करती है दोस्तों। प्रतिजन विशिष्टता अर्थात रोग जनकों या रोगाणुओं अर्थात वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई आदि के प्रति ये विशिष्ट होती है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रतिरक्षात्मक स्मृति। प्रतिरक्षात्मक स्मृति का गुण होता है दोस्तों हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में। तो ये दो प्रकार की प्रतिरक्षा जो है अनुक्रिया दर्शाता है, एक प्राइमरी और दूसरी होती है दोस्तों द्वितीयक यानी सेकेंडरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो दोस्तों क्या होता है प्राइमरी रेस्पॉन्स? देखिए, जब भी कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, प्रथम बार जब कोई पहली बार यदि कोई रोगजनक यानी पैथोजन बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है दोस्तों, प्रथम बार रोगाणु प्रवेश से उत्पन्न होने वाली ये प्रतिक्रिया है। और ये देखो धीमी गति से होती है। कैसे होगी? धीमी गति से होगी ये। और इसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक मुठभेड़ कहेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर अपन इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये हम हैं, ठीक है, ओके, और ये बना लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए हमने टीका लगवा दिया, ओके। तो जब भी हम टीका लगवा रहे हैं तो टीका में कोई भी जो पैथोजन है या रोगजनक है ये डिपेंड करेगा दोस्तों टीकों के प्रकार पर। तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे कि टीके कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो अभी यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए हमने ये बाहर से टीका लगवाया, ओके। हमने कहा या तो टीके से प्राप्त होगी या रोगाणु संक्रमण से, या मान लीजिए बाहर से ये हमने कहा कि जैसे चेचक, ओके, पॉक्स क्या है दोस्तों? वायरस है ना। तो ये जो पॉक्स जैसे ही हमारे शरीर में एंटर करेगा तो पहली बार जब ये प्रवेश करता है, ध्यान से समझना, जैसे ही ये पॉक्स वायरस पहली बार जब हमारे शरीर में प्रवेश करेगा या हमारे शरीर को यानी संक्रमण के दायरे में लेगा तो क्या होगा? प्रथम बार जैसे ही रोगाणु प्रवेश करेगा तो दोस्तों हमारे शरीर के जो एंटीबॉडीज हैं, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं और वो लिम्फोसाइट सक्रिय हो जाती हैं और फिर यहाँ पर एंटीबॉडी बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों? एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। तो ये सब आने वाली वीडियो में अपन देखेंगे। तो ये जो एंटीबॉडी है ये क्या करेगी? पहली बार जब आता है तो इसको समझने में टाइम लगेगा और जैसे ही इसको समझ पाती है तो कुछ समझती है, कुछ नहीं समझ पाती है और फिर आपस में इनकी मुठभेड़ होती है। यानी जो चेचक या पॉक्स का जो वायरस जैसे ही प्रवेश करेगा तो वो एज ए एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी के आपस में मुठभेड़ होती है दोस्तों। तो इस मुठभेड़ को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक मुठभेड़। क्या कहेंगे? प्राथमिक मुठभेड़। यानी फर्स्ट जो एक्सीडेंट होता है आपस में इनका तो वो जरा धीमी गति से होता है और यही कारण होता है दोस्तों हम बीमार हो जाते हैं या हमारा शरीर उससे नहीं लड़ पाता है।
अब क्या होता है, जैसे ही यदि भविष्य में अब देखो ये काम हो गया, और यदि भविष्य में आपको दूसरी बार, ध्यान रखना दोस्तों, भविष्य में दूसरी बार समान रोगाणु, यानी यही सेम रोगाणु, ओके, सेम, जैसे मान लो चेचक वायरस यदि फिर से आता है, तो ये रोगाणु क्या है, हमारा शरीर इसको तुरंत पहचान जाएगा और तेजी से पहचान कर तीव्र अनुक्रिया दर्शाएगा। ठीक है, और ये अनुक्रिया जो है क्यों होगी दोस्तों, प्राथमिक जो अनुक्रिया हमारी हुई है उसकी स्मृति पर आधारित होती है, जैसा हमने पिछली वीडियो में कहा था। तो ये इसकी स्मृति को पहचान लेगा, इसके आधार पर शीघ्र पहचान कर लेगा और रोगाणु को नष्ट करेगा। यानी अब इसे मालूम होगा कि जो ये वायरस जो है, यानी ये जो चोर आया है वो पहले से हम जानते हैं इसको, और अब हम तेजी से इस पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि अब हमारा शरीर इसको पहचान चुका है। इसलिए सेकेंडरी जो रेस्पॉन्स होती है दोस्तों, वो बहुत तेजी से होती है और हमें बचा लेती है उस रोगाणु से, यानी रोगाणु को नष्ट कर देगी, चारों ओर से घेर के उसे नष्ट कर देगी, उसको किल कर देगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी चेचक के बारे में कहा जाता है कि एक बार अगर किसी को चेचक हो गया, यानी स्मॉल पॉक्स अगर हो गया, तो हमारे शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन जाती हैं कि भविष्य में यदि ये रोगाणु, पहली बात तो आएगा नहीं, यदि आ गया तो उसको हमारा प्रतिरक्षा तंत्र शीघ्रता से पहचान के और उसे खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक मुठभेड़ जो होती है उसकी स्मृति दोस्तों, उसकी याददाश्त बनी रहती है, जिसके कारण वो हमारे शरीर को बचा पाते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा जो टीका है वो कैसे काम करता है, या रोग संक्रमण जो कारक है वो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद किस प्रकार हमारे शरीर को एक प्रकार से एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी प्राप्त होती है, डेवलप होती है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर अपन देखते हैं, देखो हमने क्या देखा पिछली वीडियो में, हमने देखा सहज, तो हमने देखो आज की वीडियो में क्या देखा, हमने देखा कि सहज और प्राकृतिक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सहज प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा, आज हमने उपार्जित प्रतिरक्षा अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। तो दोनों प्रतिरक्षा क्या होती है, अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, सहज और प्राकृतिक, अर्थात सहज का अर्थ जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, यानी जो प्राकृतिक नेचुरल इम्यूनिटी होती है दोस्तों, उसे हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसा हमने देखा कि ये जन्म से प्राप्त होती है। ओके, कहाँ से प्राप्त होती है? जन्म से। ठीक है, तो जन्म से प्राप्त है तो वंशागत होगी। ठीक है, उपार्जित जो होती है दोस्तों एक्वायर्ड, वो जन्म के बाद होती है। क्लियर? ठीक है, ये वंशागत नहीं होती, ये वंशागत नहीं होती। ठीक है, जबकि सहज प्रतिरक्षा है वो वंशागत होती, अर्थात वो यानी जेनेटिकली आगे चलेगी। नेक्स्ट जो अंतर आता है, देखो, संक्रमण या अन्य तरीके से प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, सहज जो प्रतिरक्षा है वो संक्रमण या किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते अपन उसको। ठीक है, वो जन्म से ही प्राप्त होगी, नेचुरल होगी। जबकि जो उपार्जित है, अर्थात जिसे हम जन्म के बाद अर्जित करते हैं, तो नेचुरल सी बात है दोस्तों, वो या तो बाह्य संक्रमण के कारण होगी या किसी टीके के द्वारा हम उसको प्राप्त करेंगे। जैसा आजकल आप सुन रहे हो, हमने देखा कि कोरोना के लिए हमने जो प्रतिरक्षा है वो उसमें वैक्सीन के द्वारा यानी टीके के द्वारा डेवलप की। ठीक है, वो जन्म से प्राप्त नहीं थी। यानी ये जो प्रतिरक्षा है वो एक प्रकार से विशिष्ट होती है। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं। तो यहाँ हमने जो देखा कि सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में किस प्रकार से डिफरेंस है, भेद है, और प्रतिरक्षा क्या होती है। आने वाली वीडियो में दोस्तों अपन देखेंगे टीका जो है वो सबसे पहले किसने बनाया और कौन सा टीका बना, और वो कैसे आगे हमारे शरीर को बचाता है, कितने प्रकार के टीके होते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।